हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो, मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ जो है बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। करंट अफेयर करवाती हूँ मैं डेली। माय नेम रजनी। ठीक है, और टुडे इज़ 7 जून। आज हम जो है 6 और 7 जून की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ लोगो ऑफ माय चैनल। इसको आपको सब्सक्राइब करना है फॉर डेली यूर अपडेट्स करंट अफेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है। ICC बैंक बिकम सेकेंड ग्लोबली टू ऑफर स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी। तो ICC बैंक ने अनाउंस किया है दैट ही इज़ टाइड विद स्विफ्ट। वो स्विफ्ट के साथ टाई अप करेगा टू ऑफर ए फैसिलिटी दैट हेल्प ओवरसीज पार्टनर बैंक टू सेंड इंस्टेंट रिमिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर टू द बेनिफिटरी इंडिया। यानी ICC बैंक जो हमारे इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा जिसका नाम क्या, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट। यानी यहाँ पर जो भी आपको पैसा है वो तुरंत की तुरंत मिल जाएगा। द बेनिफिशरी गेट्स क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट इंस्टेंटली एंड द मैक ICC बैंक फर्स्ट बैंक टू एशिया पैसिफिक। ये ऐसा करने वाला ICC बैंक जो है इंडिया का जो एशिया पैसिफिक का पहला बैंक बना है एंड ग्लोबली तौर पर ये सेकेंड है जो कि स्विफ्ट GPI इंस्टेंट की फैसिलिटी जो हमें देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ICC बैंक बिकम सेकेंड ग्लोबली, और इन एशिया पैसिफिक में ये फर्स्ट है और ग्लोबली ये सेकेंड है जो कि ऑफर कर रहा है स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी। ओके, तो इसमें क्या है देखिए, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, पर्सनल रेमिटीज टू अप टू 2 लाख सेंड थ्रू द स्विफ्ट GPI इंस्टेंट। इसमें हम 2 लाख तक भेज सकते हैं पैसे एंड आर प्रोसेस इंस्टेंटली एंड क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट हेल्प विद एनी बैंक इन इंडिया। इंडिया के किसी भी बैंक में जो इंस्टेंट यानी तुरंत की तुरंत जो है IMPS नेटवर्क के माध्यम से ये जो है तुरंत की तुरंत आपके पैसे पहुंच जाएंगे। ये अवेलेबल रहेगा 24/7 आवर और 360 डे, यानी हर टाइम ये अवेलेबल रहेगा। एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द चार्ज, द डिटेल अबाउट द चार्ज, ये जो है आपको इसमें जो है जो भी थोड़ा बहुत चार्ज है वो होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी कौन सी बैंक ने शुरू की है, ICICI बैंक ने। ओके, द इमीडिएट अपडेट स्टेटस ट्रांसफ़र, ये तो चलो हो गया। ठीक है, ये बता दिया। अब हम ICC बैंक के जो है वो करते थे। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में। ICC बैंक के MD और CEO कौन है, संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, थावरचंद गहलोत लॉन्च सेज प्रोग्राम एंड पोर्टल। द यूनियन मिनिस्टर एंड सोशल जस्टिस एम्पावर, जो मिनिस्टर हमारे श्री थावरचंद गहलोत वर्चुअली लॉन्च इन्होंने किया सेज, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ऑन June 4, 2021 एंड आल्सो सेज पोर्टल टू सपोर्ट इंडियाज एल्डरली पर्सन, यानी बुजुर्ग लोगों के लिए ये सपोर्ट करेगा ये सेज, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, द सेज पोर्टल विल बी एक्ट वन स्टॉप एक्सेस टू द एल्डरली केयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द ऑर्डर स्टार्टअप। यानी जो भी फैसिलिटी है वो एक ही जगह जो है ये बुजुर्ग लोग इनको प्रोवाइड करवाएगा। आगे देखिए ये इसकी सेज के बारे में। द स्टार्टअप विल सेलेक्ट अंडर सेज ऑन द बेसिक ऑफ इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी बेसिक ये जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है ये प्रोवाइड करवाएगा, विच शुड एबल टू प्रोवाइड अक्रॉस द सेक्टर, जिसमें हेल्थ,
हाउसिंग, केयर सेंटर, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंस, फूड एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी की सारी जो इसमें देखेगा। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट तो ये सेंटर की स्कीम है, तो आपको पहले तो याद रखनी है सेज की फुल फॉर्म। ये आपसे 100% पूछी जा सकती है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। सेकेंड ये पूछा जा सकता है ये कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च की है, तो ये की है हमारे जो सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, ठीक है, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगला देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर, जो स्टेट के हैं मिनिस्टर ऑफ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जो फाइनेंस और कॉरपोरेट है, यानी स्टेट के कैसे होते हैं, जैसे वैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उसके अंडर में काम करने के लिए स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट मिनिस्टर होते हैं। और ये कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने लॉन्च की है 6 मॉडल शॉर्ट फिल्म इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड्स अथॉरिटी, टाइटल है जिसका नाम हिसाब की किताब, ठीक है, हिसाब की किताब। और दिस शॉर्ट फिल्म इज डेवलप्ड बाय CSE यानी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो हिसाब की किताब एक शॉर्ट फिल्म है जो कि 6 मॉडल के ऊपर बेस है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, डेविड डियोप विंस इंटरनेशनल बुकर 2021। तो इंटरनेशनल जो बुकर अवार्ड है वो किसको मिला है, डेविड डियोपर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंच नॉवेलिस्ट। ये कहाँ से, ये फ्रेंच से है, ठीक है। तो ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट है डेविड डियोप, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो जीता है अपने कौन से नॉवल के लिए, नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, हिज फर्स्ट नॉवल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिन्होंने इस नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो ये आपको नाम जो इनका याद रखना है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इसको फॉर्मली नोन एज, इनको जाना जाता है मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को हम क्या बोलते हैं, मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी बोलते हैं। हैज़ बिन अवार्डेड सिंस 2005, जो कि 2005 से शुरू किया गया, ठीक है। तो ये जो पहला प्राइज़ है ये किसको दिया गया था, एल्बियन राइटर इस्माइल खाडेर को, ठीक है, उनकी जो है नोवेल के लिए, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, जो फिशिंग के नाम पर जो भी रेगुलर काम हो रहा है, इरेगुलर या इलीगल जो काम हो रहा है, इसके लिए हम डे मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा डे इसका नाम याद रखना है आपको, इंटरनेशनल डे फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये कब मनाते हैं हम, 5 जून को इसको जब मनाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के हिसाब से ये जो है ये चीज़ें, ये जो है डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू FAO एन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस 10 to 26 मिलियन टन ऑफ फिशिंग ईच ईयर। हर साल हम 11 से 26 मिलियन जो फिश वो हम लॉस कर रहे हैं, विच एस्टिमेटेड हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी है, USD डॉलर 10 to 23 बिलियन है, ठीक है। तो इनको जो है इलीगल ये जो है इनकी फिशिंग होती है, इनके लिए डे मनाया जाता है जो कब होता है, 5 जून को, ठीक है। अगला देखिए, गुजरात विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट गेट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी नोड। तो जो प्रिंसिपल बैच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी यानी NGT है, रिसेंटली डायरेक्टेड वरोदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि गुजरात में एंड अदर अथॉराइज टू इम्प्लीमेंट द विश्वामित्री रिवर एक्शन प्लान। तो उन्होंने कौन सा प्लान बनाया, विश्वामित्री रिवर
विश्व मैत्री रिवर एक्शन प्लान, तो ये NGT के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो ये आपको नाम जो इनका याद रखना है। अगला देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अपॉइंटेड IAF वाइस चीफ। तो जो इंडियन एयर फोर्स है विल सी द नंबर ऑफ चेंज इन एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज़ अपॉइंटेड द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के जो है अगले वाइस चीफ कौन होंगे? विवेक राम चौधरी। ये मैंने आपको MCQ में भी करवाया ये क्वेश्चन। अगला देखिए, नितिन राकेश एंड जेरी विन इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर किसको बना है? नितिन राकेश एंड जेरी विंड को। ठीक है, नितिन राकेश एंड जेरी विंड को। ओके, उनकी जो बुक है वो कौन सी थी? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, पब्लिश्ड बाय नोशन प्रेस ने इसको पब्लिश किया था। बिल गेट्स एंड EU प्लेग्ड $1 मिलियन बूस्ट फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट डे के ऊपर है ये। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया था यूरोपियन यूनियन एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फाउंडेड ए बिल गेट्स प्लान टू रेज अप टू $1 मिलियन टू रोल आउट लो कार्बन टेक्नोलॉजी। यूरोप इज़ बीटिंग टू मीट क्लाइमेट चेंज गोल। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये 1 मिलियन और जो इसमें लगाएंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अगला देखिए, हेलबर्ग सीमेंट प्लान वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लान इन स्वीडन। तो ये जो हेलबर्ग सीमेंट है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है, इसने प्लान किया है कि ये स्वदेशी फैक्ट्री जो है वर्ल्ड की फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लान जो है ये शुरू करेगा 2030 तक। ठीक है, इसके अंदर जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 100 मिलियन यूरोज। ठीक है, और इसमें जो प्लांट है वो होगा 1.8 मिलियन टन्स। तो जो स्टॉकहोम है इज़ द कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। ठीक है, द कोरोना इज़ द ऑफिशियल करेंसी, और इसकी PM कौन है? इनके है स्टेफन लोफेन। ठीक है, स्वीडन के। तो ये स्वीडन के बारे में पूरी डिटेल है। अगला देखिए, जोकोविक विंस। नोवाक जोकोविक ने 83 कैरियर टाइटल जीता है बेलगर्ड्स ओपन के अंदर। ठीक है, तो बेलगर्ड्स ओपन का टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, नोवाक जोकोविक ने बेलगर्ड्स ओपन का टाइटल जीता है, ये आपको इतना याद रखना है। अगला देखिए, IIT मद्रास होस्ट एशियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टूडियो वर्कफोर्स। जो IIT मद्रास है वो जो है किसको होस्ट करेगी? इंडिया का पहला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप को हेड करेगी। ठीक है, होस्ट करेगी इसको। ये तो आपको बता ही दिया मैंने। डेविड डोल्फ, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीता है। ठीक है, ये देखिए बाल स्वराज, ये भी मैंने आपको शायद करवा दिया ये। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट हैज़ डिसाइडेड ऑनलाइन ट्रैकिंग बाल स्वराज। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो भी बच्चों ने अपनी फैमिली को लॉस किया है उनके बारे में ये जो है बाल स्वराज है, इसके तहत जो है पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये है आज की करंट अफेयर। कुछ और हम करते हैं। पहले हम डेज रिवाइज करेंगे जो भी आज 5 या 7 जून तक हमने मनाए हैं वो। देखिए, 1 जून को हमने क्या मनाया था? वर्ल्ड मिल्क डे। और नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 1 जून को एक डे और था, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेसिव। 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड 5 को वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फाइन अगेंस्ट इलीगल एंड रिपोर्टेड ऑफ फिशिंग। ठीक है, अगला देखिए, ये एक रिपोर्ट आई है SDG की, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंडिया हैज़ स्लिप्ड बाय 2 प्लेस फ्रॉम द लास्ट ईयर to 117 on the 17
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडोप्ट एज ए पार्ट ऑफ 2023 एजेंडा बाई 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट ऑफ 2015। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत पिछले साल से 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है। तो SDG में इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है 1117। तो ये आपको याद रखना है 1117, ठीक है। इसमें टॉप वगैरह कौन है देखिए, द स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट रिपोर्ट रिवील इन इंडियाज़ रैंक पिछली बार कितनी थी 115 थी, ठीक है। और इसमें जो रैंक बिलो 4 साउथ एशियन जो भारत से नीचे हैं वो कौन से, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। एंड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये अडोप्ट किसके द्वारा किया गया था, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। अगला देखिए, स्टैट्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी विल डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल ओनली एरिया इन गुजरात इन केवड़िया। तो कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल एरिया कौन सा होगा, गुजरात का केवड़िया, ठीक है। तो केवड़िया विच हाउसेस ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेट ऑफ यूनिटी, इसमें दुनिया की सबसे जो स्टैट्यू ऑफ यूनिटी है वो यहाँ पे ही है केवड़िया के अंदर। विल बिकम कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, ये दुनिया की जो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है शहर बनेगा, ओके। अगला देखिए, मैक्सिकन रेडबुल ड्राइवर जिनका नाम क्या है सर्जियो पेरेज हैज़ वोन 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो 2021 का अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है, मैक्सिकन के रेडबुल ड्राइवर है सर्जियो पेरेज ने, ठीक है। अगला देखिए, द GST जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था मंथ मई के लिए वो कितना था 1,02,709 करोड़ रुपीज़। 24th बिमिस्टिक डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 6 जून। तो 6 जून को 24वां बिमिस्टिक दिवस जो है मनाया जाता है। बिमिस्टिक की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई, इसको याद कर लेना। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, फाउंडेशन हुआ था 6 जून 1997। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेक पेल जो भूटान से हैं। और ब्रिक बिमिस्टिक में मेंबर कंट्री कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ओके। अगला देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रमेश पोखरियाल, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, इन्होंने अप्रूवल दी है परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 और 20 की फॉर द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी विच इंट्रोड्यूस एस सेट ऑफ 70 पैरामीटर अबाउट द चेंज ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने राज्यों और केंद्र प्रशासित देशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स यानी PGI 2019-20 को मंजूरी दी है, जिसे स्कूली शिक्षा में बदलाव देने के लिए 70 मानदंडों का एक सेट के साथ पेश किया गया। अब इसमें टॉप पर कौन है ये देखिए, ग्रेड किस स्टेट को क्या मिली है। तो PGI ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019। तो 2019 को ये पहला जो है पब्लिश किया गया था। इसमें जो है स्टेट यूनिटी थर्ड पब्लिशन ऑफ द दिस सीरीज, इस साल जो है ये तीसरी सीरीज है। इसमें ग्रेड A++ किसको मिली है, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड केरला, इनको जो है सबसे हाईएस्ट ग्रेड मिली है A++, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये है आज का सेशन जिसमें हमने काफ़ी सारी जो अलग अलग सोर्सेज से मैंने इनको इकट्ठा किया है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थी वो आपके लिए, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। तो अगर कोई न्यूज़ छूट गई है तो वो मैं आपको कल करवा दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए सेशन इतना ही। और मैंने एक क्विज़ का सेशन लिया जिसमें मैंने कम से कम आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं।
जिसमें आपके 10 हो गए, क्योंकि ये संडे और मंडे दोनों के हैं। 10 इंग्लिश के हैं, 10 CA एंड 10 मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो भी है मैंने शॉर्ट बताया है, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे क्विज को, लेकिन कम टाइम में कैसे करना है वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो उस चैनल को आप ज़रूर देखिएगा, उस सीरीज़ को। और ये आपकी करंट अफेयर है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना ज़्यादा उसके उतना शेयर कीजिए, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। टेक केयर, बाय बाय।